बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शायकीन को शाहीनों से बड़ी उम्मीदें, जान लड़ाओ जीत कर दिखाओ। क्रिकेट लवर्स जीत से कम किसी कीमत पर तैयार नहीं। किसी को बाबर आजम से उम्मीदें हैं तो कोई फखर जमान और साइम अयूब के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर मायूस है। इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा और उनको एक टफ फाइट देगा। उनकी टीम तो फिलहाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। हमारे दोनों मेन ओपनर्स चले गए हैं तो इंजरी की बायस, तो अब देखते क्या होता है। हालात तो अच्छे नहीं लग रहे लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट टीम है हमारी और इंशाल्लाह जीतेंगे, जीत हमारी होगी। दोनों के बेस्ट प्लेयर्स हैं, दोनों के टॉप नॉच प्लेयर्स हैं और टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया इज़ डोमिनेंट, ठीक है, इन ऑल एरियाज। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि कपल ऑफ प्लेयर्स उनके मिसिंग हैं और बाकी जो टॉप एंड हमारे जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं दे हैव टू शो देयर कैरेक्टर नाउ। कैप्टनसी तो नो डाउट अच्छी है, बट ऑब्वियसली बाबर आजम थे तो सबको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट वी हैव सम गुड प्लेयर्स एज वेल। अगर ये लोग थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा गुड शॉट्स खेलें तो ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलता है कि उसे अच्छा खेलना चाहिए, बट कभी कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर जाता है, लेकिन ये है कि अब यहाँ पर बात की जाए लाहौर हाई कोर्ट बार इंतखाबात के हवाले से। आसिफ निस्वाना लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए हैं। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार ने 7050 वोट हासिल किए। आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल के पलड़े में 6460 वोट आए, जबकि नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब करार पाए। फरूख इलियास चीमा सेक्रेटरी की सीट जीत के इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतायज का ऐलान कर दिया गया है। प्रोफेशनल ग्रुप के वकला का जश्न और नारेबाजी की गई। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए। हामिद खान ग्रुप जीत गया। मलिक आसिफ निस्वाना ने 7050 वोट लेकर सदर की निशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल 6460 वोट ले सके। नौ मुंतखब सदर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नस्वाना ने आइन की बालादस्ती के लिए खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। बार की सिविल कोर्ट्स को स्प्लिट करने का इशू हो, प्रोफेशनल ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप को उनके सबको मिलाकर एक एक्शन कमेटी बनी हुई है। इंशाल्लाह वो जो भी लाया अमल इख्तियार करेगी, हम भरपूर तरीके से उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। नायब सदर की सीट पर अब्दुर्रहमान रांझा 8255 वोटों से मुंतखब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल हसीब बिन यूसुफ ने 4503 वोट लिए, जबकि इसी ओहदे पर अब्दुल ज़ौक चद्दर को 679 वोट मिले। सेक्रेटरी के ओहदे पर सख्त मुकाबला हुआ। फरूख इलियास चीमा सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट मुंतखब हुए हैं। उन्होंने 6833 वोट लिए, जबकि मद्दे मुकाबिल कासिम एजाज को 6630 वोट मिले। फाइनेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर हाम बिन शुएब पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। 13603 वकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन के नताइज सामने आने पर हामियों ने इजहार खुशी किया। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। सारा दिन वकला की गहमा गहमी रही। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए थे। साथी रिपोर्टर्स जमालुद्दीन जमाली और कैमरा टीम खालिद मलिक और खालिद महमूद के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इलेक्शन के मौके पर हाईकोर्ट बार में दिन भर मेले का समा रहा। सीनियर और नौजवान वकला हजारों की तादाद में वोट कास्ट करने पहुंचे। एहसन बून, हफीजुर रहमान चौधरी, खालिद रांझा, फरहाद अली शाह समेत दीगर वोटर्स ने वोट कास्ट किया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात अंजाम को पहुंचे। कुल 30,673 वोटर में से 13,000 से ज्यादा अहल वोटर्स ने हक़ रायदही में हिस्सा लिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी, पीर मसूद चिश्ती, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने वोट कास्ट किया। साबिक वफाकी वजीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने वोट कास्ट किया। प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने भी हक़ रायदही इस्तेमाल किया। उन्होंने आइन व कानून की बालादस्ती और 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू की। सबसे अहम जो हमारा है वो 26वीं तरमीम की मुखालफत है, क्योंकि 26वीं तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। 26वीं तरमीम ने आज़ाद अदलिया को ख़त्म तबाह बर्बाद कर दिया है और बार में गलत किस्म के इन्फ्लुएंसेस लेके आए हैं। वह चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल इरफान सादिक तारड़, राना सराजुल इस्लाम, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सुलेमान मंसूर, साबिक चेयरपर्सन पंजाब बार कौंसिल बुशरा कमर के अलावा दीगर वकला ने भी राय का दही इस्तेमाल किया। शहजाद शौकत,
رانا مشہود، چودھری جواز یعقوب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عثمان خان، فرخ عرفان لودھی نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل طاہر نصراللہ وڈیچ، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل چودھری نصیر احمد گجر نے ووٹ کاسٹ کیا۔ رانا مشہود احمد خان نے بھی اظہار خیال کیا۔ ہائی کورٹ بار میں پولنگ کا عمل دن بھر بغیر وقفے کے جاری رہا۔ پولنگ کے لیے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتخابات کے موقع پر چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ساتھی رپورٹر جمال الدین جمالی اور کیمرہ ٹیم خالد ملک اور خالد محمود کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی 174 ریکارڈ کیا گیا تو فیض روڈ کینٹ میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 243 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین۔ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی نہیں ہو سکی۔ لاہور جو ہے وہ آج بھی دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ جو شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 174 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو شہر کی آب و ہوا ہے وہ مضر صحت ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ طفیل روڈ کینٹ میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی جو شرح ہے وہ 243 ریکارڈ کی گئی ہے۔ جی سی یو میں ایئر کوالٹی انڈیکس 232 ہے، پولو گراؤنڈ کینٹ میں 191 ہے، یو سی پی میں 181، غازی روڈ انٹرچینج پر 189 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے۔ یو ایم ٹی میں جو آلودگی کی شرح ہے وہ 175 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں عسکری 10 میں 172 ہے، گلبرگ میں 170 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جوہر ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو شرح ہے وہ 167 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اڈا پلاٹ رائے ونڈ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 165 ہے، جبکہ ڈی ایچ اے فیز 8 میں جو شرح آلودگی ہے وہ 119 ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص طور پر حسنین بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں نصب کیا گیا اسموک ٹاور آلودگی کم کرنے میں مؤثر نتائج نہیں دے سکا۔ ایئر کوالٹی اسٹیشن نے سب سے زیادہ انڈیکس اسموک ٹاور کے قریب دکھایا۔ اسموک ٹاور پر تحقیقی مقالہ سامنے آ گیا۔ لاہور میں نصب کیا گیا اسموک ٹاور آلودگی کم کرنے میں مؤثر نتائج نہیں دے سکا۔ ایئر کوالٹی اسٹیشن نے سب سے زیادہ انڈیکس اسموک ٹاور کے قریب دکھایا۔ اسموک ٹاور پر تحقیقی مقالہ سامنے آ گیا۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ اسموک ٹاور میں محدود ہوا کا بہاؤ تھا۔ ہوا کو الیکٹروسٹیک طریقے سے صاف کرنے کا دعویٰ بھی غیر واضح رہا۔ ہوا کی رفتار اسموک ٹاور سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس پر اثر انداز رہی۔ سیکرٹری ماحولیات راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ نجی کمپنی نے تسلیم کیا ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ میں خامیاں ہیں جنہیں دور کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا اسموک ٹاور نصب کرنے پہ کوئی خرچہ نہیں آیا تھا۔ اب یہاں پر اہم خبر شامل کریں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی کوٹ لکھپت جیل میں طبیعت ناساز۔ اعجاز چودھری کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اعجاز چودھری کے دل کی شریانوں کی پیوندکاری کی گئی۔ ترجمان کے مطابق اعجاز چودھری کی طبیعت اب بہتر ہے۔ دوستوں سے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی کوٹ لکھپت جیل میں طبیعت ناساز ہو گئی۔ اعجاز چودھری کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا اور اعجاز چودھری کے دل کی شریانوں کی پیوندکاری کی گئی۔ اعجاز چودھری کی طبیعت اب بہتر بتائی جا رہی ہے اور دوستوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ لاہور۔ ایئرپورٹ سے سابق گورنر مختوم سید احمد محمود کی رہائش گاہ ماڈل پہنچے۔ مختوم سید احمد محمود نے صدر زرداری کے اعزاز میں شائع کا اہتمام کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر مملکت آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے سابق گورنر مختوم سید احمد محمود کی دعوت پر ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ سلطان گوہر، مرتضیٰ محمود، مصطفیٰ محمود اور علی محمود نے صدر مملکت آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ عشائیے کے بعد صدر مملکت بلاول ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اتوار کے روز ڈربی ریس کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈی ریگولیشن کا معاملہ۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اوگرا اسے اختیارات لے کر کمپنیز کو دیے جا رہے ہیں۔ 15,000 ڈیلرز جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو قبول نہیں۔
पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की डी रेगुलेशन की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। सदर पंजाब चौधरी इरफान लाही ने कहा, हाई ऑक्टेन डी रेगुलेट है, हुकूमत ₹2.64 मार्जिन दे रही है, लेकिन कंपनी कम मार्जिन देती है। हुकूमत जो सिस्टम लाना चाहती है, इससे छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी। चंद बड़ी कंपनियां कार्टेल बनाकर अजारादारी कायम कर लेंगी। कराची में अगर तेल ₹100 लीटर है, तो इस सिस्टम से कश्मीर तक ₹135 लीटर हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में तेल का बहरान पैदा होने का खदशा है। अगर अब रूल चेंज हो रहे हैं, पूरी ट्रेड चेंज हो रही है, और कराची में अगर ₹100 लीटर है, तो ये कश्मीर तक जाते जाते ये ₹135 का हो जाएगा। अगर अवाम के लिए गवर्नमेंट कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, और हमें इसलिए ये बता रहे हैं कि हम अवाम को भी सस्ता तेल आगे पहुंचाना चाहते हैं। अगर उन्होंने कार्टेल बना लिया, हमारे इख्तियारात ना हुए, तो हम कैसे अवाम को सस्ता तेल देंगे। सदर लाहौर चौधरी नुमान मजीद ने कहा कि कंपनी की अजारादारी कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जहां से मलक बोले कि मोबाइल ऑयल या इंजन ऑयल डीरेगुलेट है, चंद साल में कीमत ₹100 से ₹900 लीटर तक जा पहुंची। पेट्रोल व डीजल भी महंगा होगा। ये जो है वो कंपनियों की इजारादारी करने लगे हैं, कार्टेल की एक सूरत इख्तियार कर जाएगा, और सस्ता बेचने के चक्करों में लोग जो है वो क्वालिटी भी गिराएंगे, और अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो अवाम का ही है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। अगर तो ये पॉलिसी हमें इसमें मशावरत ना की गई, तो सर हम लोग हड़ताल की बात नहीं करते, अपने आप पंप बंद होना शुरू हो जाएंगे, और फिर अवाम ख्वार होगी, उनको पेट्रोल मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा महंगा मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कहते हैं कि अगर हुकूमत कीमतों के तायन से आजाद होना चाहती है, तो 15,000 पंप मालकान को भी ऑयल कंपनियों से आजाद करे। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ सईद अहमद, सिटी 42। DHA इवेंट हॉल में रिपोर्टेज एम्पायर पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम प्रोजेक्ट रिपोर्टेज स्काईलाइन टावर्स के निकाब कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर प्रेसिडेंट रिपोर्टेज एम्पायर पाकिस्तान फैसल राजा और CEO रिपोर्टेज एम्पायर पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीद गिल सती समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। स्काईलाइन प्रोजेक्ट रूडा में पहला हाई राइज प्रोजेक्ट होगा। रिपोर्टाज स्काईलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्टाज स्काईलाइन टावर्स को आलमी मयार की सहूलियात के साथ जदीद, पायदार और पुरतैश जिंदगी गुजारने के लिए डिजाइन किया गया है। इस हवाले से तकरीब में रिपोर्टाज एम्पायर के एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी as a partners in business, because we consider that working with authority and the name which we have brought from Abu Dhabi, that is a perfect collaboration. आने वाले कुछ महीनों में हम टाउन हाउसेस के प्रोजेक्ट्स और उसके बाद कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स और टावर्स भी साइन अप हैं, और इंशाल्लाह हम रूडा के साथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में जाएंगे। यहाँ पर हम as reportage are always the target audience is the mid segment market. हम mid segment market को टारगेट करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है that is transferred to the individual buyers, जो कि एक मुनासिब पेमेंट प्लान के साथ और मुनासिब टिकट प्राइस के साथ, मुनासिब फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ जो है वो अपना घर हासिल कर सके। प्रोजेक्ट की पर्दाकुशाई के मौके पर CEO वहीद गुल सत्ती का कहना था, उसरी फन तामीर, स्मार्ट होम फर्नीचर से आरास्ता मंसूबे आसान इन्वेस्टमेंट प्लान पर आवाम के लिए मुहैया होंगे। हमारा रूडा के साथ जो इश्तराक है, उसकी मेन वजह यह है कि हम पाकिस्तान में एक अथॉरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, जहां पे हमारी डिलीवरेंस, हमारे प्रोजेक्ट की एश्योरेंस हो, और रिपोर्टाज स्काईलाइन टावर जो है ये एक अफोर्डेबल, एक सिक्योर, एक सस्टेनेबल लिविंग है, जिसको हम चहार बाग जैसी लोकेशन पे ला रहे हैं, विच इज़ इन द हार्ट ऑफ लाहौर, विच इज़ वेल कनेक्टेड, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड है। प्रोजेक्ट पाकिस्तानी रॉयल एस्टेट सेक्टर में एक नया मयार कायम करेगा। तकरीब में सनतकार, सरमायाकार और रॉयल एस्टेट के पेशावर अफराद प्रीमियम रिहायशी मंसूबे की नकाब कुशाई की तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। श्रीलंकन एयरवेज की सालाना कार्गो एजेंट्स अवार्ड सेरेमनी। कंट्री डायरेक्टर श्रीलंकन कार्गो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैनेजर ने शिरकत की। कार्गो एजेंट्स की बड़ी तादाद में शिरकत शुरा को श्रीलंकन एयरवेज की कारकर्दगी, फ्लाइट्स और कार्गो सर्विसेज के बारे में तफसीली आगाही दी गई। रॉयल स्विस होटल में श्रीलंकन एयरवेज की जानिब से दूसरी सालाना कार्गो एजेंट अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। कंट्री डायरेक्टर श्रीलंकन कार्गो चैंतिका परेरा,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैनेजर सोचित्रा पेतेंगे समेत कार्गो एजेंट्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। चंतिका परेरा ने शुरा को श्रीलंकन एयरवेज की परफॉर्मेंस फ्लाइट्स के बारे में आगाह किया, बताया कि कार्गो सर्विस दुनिया भर में कैसे काम कर रही है। सेल्स मैनेजर श्रीलंकन एयरवेज कार्गो पाकिस्तान एहतिशाम कुरैशी ने कहा कि हम ढाका और पूरे एशिया में चमड़े और फैब्रिक की एक्सपोर्ट में ज्यादा काम कर रहे हैं। अव्वलीन मकसद कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज फराहम करना है। श्रीलंकन एयरलाइंस को मैं समझता हूं कि जो कस्टमर्स हैं वो एक रिलायबल कैरियर समझते हैं। इवन हम कुछ ऐसी डेस्टिनेशन पे भी ऑपरेट करते हैं जहां पे कौमी एयरलाइन डायरेक्ट ऑपरेट करी है, लेकिन लोग उस डेस्टिनेशन का कार्गो श्रीलंकन एयरलाइंस पे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कार्गो एजेंट्स में शील्ड्स तकसीम की गईं। शुरका का कहना था कि लोग श्रीलंकन एयरवेज की परवाज और कार्गो सर्विसेज पर भरोसा करते हैं। वर्किंग करते हैं श्रीलंकन एयरलाइन के साथ, वी आर हैविंग अ वेरी गुड सर्विसेज फ्रॉम देम और वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि इन्होंने हमें सेकंड नंबर पे नॉमिनेट किया है एंड वी आर गेटिंग द वेरी गुड सर्विसेज फ्रॉम देम। दूसरे हम लोग पाकिस्तान और श्रीलंका के बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। और इनकी जो सर्विसेज हैं श्रीलंकन एयरलाइंस की, जब से ये आए हैं इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि पाकिस्तान का जो काफ़ी कार्गो है वो फैब्रिक वो ढाका और बांग्लादेश सेक्टर्स में जाता है। पाकिस्तान इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फैब्रिक, सो श्रीलंकन एयरलाइन इज़ प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड स्टेबल सर्विसेज फॉर दिस सेक्टर। मुंतजमीन ने मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान और श्रीलंका के शहरियों को मजीद करीब लाने में अहम किरदार अदा करने के लिए बेहतरीन खिदमात जारी रखने के अज़म का इजहार किया। श्रीलंकन एयरवेज पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात की एक मिसाल है, जिसकी एक हफ्ते में लाहौर से कोलंबो के लिए 4 परवाजें उड़ान भरती हैं। कस्टमर्स को श्रीलंकन कार्गो सर्विसेज पर भी मुकम्मल भरोसा है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 7 बरस से कामयाबी के साथ बेहतरीन अंदाज में खिदमात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ इसरार खान, सिटी 42। अल-हमरा में जारी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज़ उर्दू और पंजाबी अदब की नशिस्तों का अहतमाम किया गया। माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात बारे हाज़रीन को आगाही फ्राहम की गई। लिटरेरी फेस्टिवल की रिनाया दूसरे रोज भी बरकरार। अदब से शगफ रखने वालों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पंजाबी अदीबों की महान दरामूर्तांदा और सूफी शायरी की रियासत पुरअसरात पर नशिस्त हुई। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये जो मजहबी तफरीक है जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में है, वो क्यों है? मरहूम पाकिस्तानी शौरा मरकज़े त्वचा के उन्वान से बेटर उर्दू अदब में औरत का अक्स भी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का मौजू रहा। और हम कमा रहे हैं, मार्केट में हमारे बराबर के दाम लग रहे हैं, तो हम जो है हम उतने ही बाशऊर हैं, उतने ही ज़हीन हैं, उतने ही बासलाहियत हैं। अब हमने जेंडर रोल नहीं बदला उस वक्त के साथ, अब हम चाहते हैं कि हमारा जेंडर रोल। LLF में किताब ब्रोकन थ्रेड की रौनमाई। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट और सहाफ़ी मिशाल हुसैन में मुकालमा हुआ। फेस्टिवल में बच्चों ने नगमा सराई से समा बांध दिया। शुरका ने अपने मज़ीद फेस्टिवल की ख्वाहिश का इजहार किया। साया भी साथ जब छोड़ जाए सी है तन्हाई, रोना चाहूं तो आंसू ना ऐसी है तन्हाई। आर्ट काउंसिल के सब्ज़ाजार में ओपन माइक पर नौजवानों के मुशायरे का एहतमाम भी किया गया। कैमरा टीम के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम की टीचिंग फैकल्टी में अहम इजाफा। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में शुमारियात के एसोसिएट प्रोफेसर जेम्स एबडी ने 3 रोज़ के लिए इम्तिहान की तैयारी के सेशन में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। जेम्स के दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स में तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डायरेक्टर LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम डॉक्टर नीलम हुसैन का मुतारिफ करदा इनिशिएटिव अपनी मिसाल आप है। प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स एबडी ने भी LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम के इस शानदार कदम को सराहा। Well, it's great to return to LGS and interact with the students. They follow an LSE designed curriculum, and it's all about trying to get them exam ready as we head towards exam season. So I've been working with students with a selection of disciplines, so economics, mathematics and statistics, and really trying to demonstrate to them how these
these are quite integrated subject areas. फैकल्टी और जेम्स एब्डी की मौजूदगी में मुस्तकबिल में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम के दरमियान ऐसे मजीद इनिशिएटिव से मुतालिक इजलास हुआ। डायरेक्टर LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम डॉक्टर नीलम हुसैन ने सदारत की। मेरे हिसाब से डॉक्टर नीलम हुसैन का जो विजन है, जिससे बच्चों को हमारे LGS डिफेंस के एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। It's an incredible experience, especially because the kind of exposure that our students are getting, the kind of exposure that even the faculty members are receiving is, is kind of very, very dynamic, and it's something that hasn't happened before in Pakistan. डॉक्टर जेम्स एब्डी जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के, उनको यहाँ जो LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम ने बुलाया है, मदऊ किया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तलबा का कहना था डायरेक्टर LGS इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम नीलम हुसैन एक दूरंदेश इंसान हैं। यकीनन ये इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। Dr. James Abdi have come to Pakistan and he himself has given the lecture. So as part of LGS International Degree Program, our rector, Dr. Neelam Hussain, she's the one who is designing the entire learning design of LGS itself. टीचिंग फैकल्टी और तलबा के मुताबिक ऐसे मौके तलबा को आलमी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। वेस्ट ब्रिज स्कूल रसूल पार्क के सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब के दौरान तलबा ने APS के शहीद तलबा को खराज अकीदत पेश किया, जबकि तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। वेस्ट ब्रिज स्कूल रसूल पार्क कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी डॉक्टर अकील अशरफ, शहजाद अहमद भट्टी, प्रोफेसर शाहिद अहमद भट्टी और हसनैन औलख मौजूद थे। तकरीब के दौरान बच्चों ने APS के शहीद तलबा को खराज अकीदत पेश किया। द माइलस्टोन स्कूल गर्ल्स कैंपस वेलेंशिया में समर फिलिंग का अहतमाम। बच्चों ने जंपिंग, फेस पेंटिंग, गेमिंग समेत दीगर सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए द माइलस्टोन स्कूल गर्ल्स कैंपस वेलेंशिया टाउन में समर फ्लिंग मुनक्किद किया गया। जंपिंग कैसल, फेस पेंटिंग, गेमिंग समेत दीगर सरगर्मियों में शामिल होकर बच्चे खूब महजूज हुए। प्रिंसिपल स्कूल अमरीन सईद ने ऐसी तकारीब को बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी करार दिया। पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री टू हैव 4 सीजन्स और स्प्रिंग इज द बेस्ट वन टू कम। और आजकल तो ऐसा है कि गर्मी जरा जल्दी आ जाती है, सो वी वांटेड टू सेलिब्रेट दैट, बट एट द सेम टाइम को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर की डिफरेंशिएशन को भी बताने की कोशिश की है। स्कूल इंतजामिया डॉक्टर माहम सरफराज, मिस महापारा ने भी इजहार ख्याल किया। वालिदैन ने तकरीब के इनाकात को सराहा। एक्टिविटीज़ करवाने का बेसिकली मकसद यही होता है ना कि बच्चे एक्टिविटीज़ के साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ एक्टिविटीज़ में पार्ट लें और सीखें। आपने हेल्दी एनवायरनमेंट देखी होगी, पेरेंट्स आए हैं, अपने बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। आप माहौल देख ही रहे होंगे, स्टॉल्स भी देख रहे होंगे, एक फैमिली माहौल है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये सीखें कि एंजॉयमेंट फैमिली के साथ भी होनी चाहिए। I guess Valencia campus, this is such a nice school and it's going the best in the society. बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करें, चिल आउट करें और थोड़ा सा फन एक्टिविटीज़ है, खाना पीना भी है, पेरेंट्स के लिए भी। I feel it's a very secure environment for the kids, very lively and very wonderful atmosphere is there. Like I'm so relaxed. म्यूजिकल लाइव परफॉर्मेंसेस का भी एहतमाम किया गया। खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। शुरका ने बेहतरीन इंतजाम पर स्कूल इंतजामिया की तारीफ की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल कैनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में सालाना इंटर स्कूल खेलों के मुकाबले। लाहौर के 10 बड़े स्कूलों के तलबा और तालिबात ने रस्साकशी, बैडमिंटन, शतरंज और फुटबॉल के मुकाबलों में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ ZZR ब्रांच PIA रोड और वाशिंगटन राफ का सालाना स्पोर्ट्स डे। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। स्पून रेस, एरोबिक्स में दीगर मुकाबलों में सलाहियतों का मुजाहरा किया। तलबा कहते हैं ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद खुश आइंद है। ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। स्पोर्ट्स डे हर किसी के साथ होना चाहिए और उसके बाद हम सब इधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सैक रेस, लेमन स्पून रेस और ऐसी एक्टिविटीज हर स्कूल को करवानी चाहिए बच्चों की हेल्थ के लिए और स्पोर्ट्स के लिए। साथ ही तलबा ने टीमों की खूब हौसला अफजाई की। स्कूल हेड और उस्ताजा का कहना था कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना इंतहाई जरूरी है। हम हर साल इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स और इस साल भी हमने अपना स्पोर्ट्स डे अरेंज किया है और हमारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज जो हैं ना सिर्फ बच्चों की बॉडी फिटनेस के लिए ज़रूरी हैं
बल्कि उनके अंदर स्पोर्ट्स मैनशिप, उन डिटर्मिनेशन, बहुत सारी लाइफ स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। इसीलिए हमने डिफरेंट टाइप की यहाँ रेसेस हैं, एरोबिक्स बच्चों का है, इसके अलावा कुछ कराटे एक्टिविटीज़ हमने कराई हैं, पैरामिड्स बनवाए हैं, तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर अरेंज की हुई। ये प्रोग्राम ग्रोस मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करें, ये उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी स्टडीज़ से हटके उनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स डे का मकसद तलबा में खेलों को फरोग देना और सेहतमंद मुकाबले की फिजा पैदा करना था। कैमरामैन जमील अहमद की हमरा फरिया बतूल से T42। बरकत अली इस्लामिया हॉल में अफजल आर्ट गैलरी और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। अफजल आर्ट गैलरी और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से बरकत अली इस्लामिया हॉल में आर्ट नुमाइश मुनक्कद की गई। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने फन पारों की नुमाइश मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के फन पारे नुमाइश में रखे गए। डिप्टी डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी नौशीन जैदी, CEO आर्ट गैलरी अफजल जावेद ने शिरकत की, इजहार ख्याल भी किया। सिटी अथॉरिटी का काम जो है वो कंजर्वेशन है, तो साथ साथ हम टेंजिबल कल्चर के साथ साथ इंटेंजिबल कल्चर को भी प्रमोट करें। तो ये बरकत अल इस्लामिया हॉल बहुत तारीखी हॉल है, मोची गेट वाक़या है ये, तो इसको कंजर्व किया गया है और अब इसको जो है वो डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी की जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ओपन किया हुआ है। तो इसमें जो है ये हर वीक में हम एक आर्ट एग्जीबिशन करेंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा ताकि वो अपना आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकें। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ जो हैं कल्चरल, जैसे म्यूज़िकल जो है प्रोग्राम्स हैं, साथ ख़वातीन के लिए कुछ हम प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं। डिसऑर्डर हो रहे अपने काम को लोगों को नहीं दिखा पा रहे, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, यहाँ पे वो आते हैं अपना काम डिस्प्ले करते हैं फ्री में, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। ये हर हफ्ते एक्टिविटीज़ होगी यंग टैलेंट आर्टिस्टों के लिए, फेस्टिवल्स भी होंगे, एग्जीबिशंस भी होंगी, वो आएँ अपना काम डिस्प्ले करें, उनको मोस्ट वेलकम। आर्टिस्ट का कहना है कि ऐसे नुमाइश फन में मजीद निखार लाती है। आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए। जैसे कि अवेयरनेस ज़्यादातर अच्छी प्राइवेट गैलरीज हैं, ऐसे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एग्जीबिशंस वगैरह किया करें ताकि यंग आर्टिस्ट जैसे हम फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। किसी का जो आर्ट होता है वो इतना डिफरेंट होता है कि आप गैलरीज आते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह तरीके से एक ही चीज़ जो है वो कितने पर्सपेक्टिव डिफरेंट से आप एक न्यू वर्ल्ड देख रहे हैं उनकी। आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले शहरी नुमाइश में बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने नुमाइश के इनकाद को खूब सराहा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, City 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।